ओम शांति। मन बुद्धि की स्वच्छता। ब्राह्मण जीवन में चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि की स्वच्छता बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन बुद्धि के माध्यम से ही हमें चढ़ती कला की अनुभूति होती है। वास्तव में ये आत्मा रूपी मां के दो बच्चे हैं। ये दो बच्चे द्वापर युग से माया के संग में रहे, परिणाम स्वरूप आत्मा के पास जो भी खजाने थे सारे खजाने लुटा दिए, गवा दिए, आत्मा को एकदम कंगाल बना दिया। तो अभी खोए हुए खजाने पाने के लिए हमारे पास मन बुद्धि रूपी वही दो बच्चे हैं और तीसरा कोई भी नहीं है। इसलिए इन दोनों को हमें सुधारना होगा और बाबा के संग में रखकर खोए हुए खजाने पुनः प्राप्त करने होंगे। वैसे हर रोज हमें परमात्म पालना मिलती है, हर रोज ज्ञान और योग का स्नान हमें बाबा कराते हैं। फिर भी हमारे जो पुराने संस्कार हैं, पुराने संस्कारों का मन बुद्धि पर प्रभाव पड़ने से सारे दिन भर में किसी न किसी प्रकार के सूक्ष्म विघ्न अनुभव करते हैं। कारोबार में रहते हुए कभी कभी हमें रोब आता है, कभी कभी फीलिंग आ जाती है, क्योंकि पुराने संस्कारों का प्रभाव अभी भी आत्मा पर पड़ता रहता है। इसलिए मन बुद्धि को स्वच्छ बनाना बहुत जरूरी है। उसमें भी पहले हमको मन को स्वच्छ बनाना है, लेकिन इन दोनों शक्तियों में क्या अंतर है, ये दोनों शक्तियां कहां होती है, कैसे होती है, ये पिक्चर हमारे सामने क्लियर होगा तो हम इन दोनों को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकेंगे। मेजॉरिटी ब्राह्मणों का इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आत्मा एक शक्तियों का पुंज है। कौन सी शक्ति मन है और कौन सी शक्ति बुद्धि है, ये क्लियर पिक्चर हमारे सामने होना जरूरी है। वो मैं आपको देना चाहूंगा। अभी दो प्रश्न आपको पूछता हूं। क्या आपने पांडव भवन में शांति स्तंभ देखा है? प्रश्न पूछते ही शांति स्तंभ आपके सामने दिखाई देता है। दिखाई देता है? हाँ जी, दिखाई दे रहा है? आपकी आंखें मुंह से देख रही है, फिर भी शांति स्तंभ दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न पूछता हूं, वो शांति स्तंभ कैसा है, उसके बारे में दो चार बातें बताएं तो आप बताना शुरू करेंगे। शांति स्तंभ ब्रह्मा बाबा की श्रेष्ठ स्थिति की यादगार है। उसमें चार बातों का जिक्र किया है। शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ और ज्ञान का स्तंभ। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है।
हमें एकांत में बैठकर अच्छी तरह से फील करना है, ये जो शांति स्तंभ को देखने वाली शक्ति है, ये मेरी बुद्धि है, और सोचने वाली शक्ति है, ये मन है। इस अंतर को अच्छी तरह से जानने के बाद इन दोनों शक्तियों का हम प्रयोग योगाभ्यास में कर सकते हैं। अभी मन को स्वच्छ कैसे बनाएं? मन को स्वच्छ बनाने के लिए हमें ये जानना होगा कि मन में कौन से प्रकार के संकल्प चलते हैं। सारे दिन भर में अगर हम अपने मन में जो थॉट पैटर्न चलता है, संकल्पों की जो चेन चलती है, उसमें कौन से संकल्प हमारे मन में चलते हैं, ये बात हमारे सामने स्पष्ट होना जरूरी है। उसमें भी हम देखते हैं मन में 4 प्रकार के संकल्प चलते रहते हैं। पहला है कर्म करने के लिए संकल्प चलना। सारे दिन भर में हम अपने लिए, सेवा के लिए, औरों के लिए जो भी संकल्प करते हैं वो कर्म करने के लिए संकल्प कहते हैं। उसके द्वारा आत्मा की ऊर्जा थोड़ी थोड़ी यूज होती है। दूसरा प्रकार है सकारात्मक संकल्प। दिव्य गुणों के कनेक्शन में जो भी संकल्प हमारे मन में चलते हैं, उनको सकारात्मक संकल्प कह सकते हैं। तीसरा प्रकार है व्यर्थ संकल्प चलना। किसी भी बात के लिए बार बार हम सोचते हैं, रिपीटेडली थिंकिंग करते हैं, वो व्यर्थ के खाते में जाते हैं। उसके द्वारा आत्मा की बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। चौथा प्रकार है नकारात्मक संकल्प, अशुद्ध संकल्प। किसी भी विकार के संबंधित जो संकल्प चलते हैं, उनको नकारात्मक संकल्प कहते हैं। अभी मन को स्वच्छ बनाने के लिए बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प रूपी किचड़ा भी साफ करो। तो व्यर्थ संकल्पों को हमें खत्म करना होगा। कैसे करेंगे? उसके लिए बहुत सुंदर 3 युक्तियां बाबा ने बताई हैं। पहली युक्ति, स्वयं के भ्रुकुटी में आत्मा का तिलक लगाकर जो भी सामने व्यक्ति आती हैं, उसके भ्रुकुटी में आत्मा का तिलक अर्थात फुल स्टॉप लगाना सीखें। अगर आत्मा का तिलक नहीं लगाते हैं, देखते हैं, तो हमारे मन में यूं ही 5-7 संकल्प चल पड़ते हैं। ये व्यक्ति चंडीगढ़ से आया है, इसका नाम ये है, इसमें ये अच्छाइयां हैं, ये कमियां हैं। बिना मतलब 5-7 संकल्प चल पड़ते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं आत्मा, ये भी आत्मा, एक पिता की संतान, बात खत्म। दूसरी युक्ति, कोई भी अनहोनी बात होती है तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है। उस तूफान के द्वारा आत्मा का दिवाला निकलता है, बहुत शक्तियां नष्ट होती हैं। उस समय हमें ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखना है। कोई भी अनहोनी बात होती है, ये केवल नथिंग न्यू है, केवल और केवल रिपीटेशन है। अगर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो भी हम 50 को वो बता के फिरते हैं। अच्छी बात है तो हमें समझना है मेरे अच्छे कर्मों का फल है। अगर न अच्छी बात है तो हमें समझना है मेरे बुरे संकल्पों का ये फल है, कर्मों का ये फल है, और उसको फुल स्टॉप लगाना है। तो ड्रामा का ज्ञान होना ये एक बात है, लेकिन ड्रामा के ज्ञान को यूज करना ये दूसरी बात है। तो हमें बार बार ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखें।
बाबा ने एक बार कहा था, इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे उनके जीवन में नथिंग न्यू का पार्ट बहुत नेचुरल होगा। वो निर्संकल्प स्थिति में सदा स्थित रहते हैं। तीसरी युक्ति, मन में व्यर्थ संकल्पों का प्रवाह चलता है, उसको समर्थ में हमें परिवर्तन करना सीखना है। नदी का पानी इधर बह रहा है, नुकसान दे रहा है, तो पानी के प्रवाह की दिशा को हमें परिवर्तन करना है और अच्छी तरह से खेती के तरफ या बगीचे के तरफ उसको टर्न करना है, तो वो पानी सफल होता जाएगा। तो हमारे मन में जो व्यर्थ संकल्पों का किचड़ा है उसको खत्म करना है, तो मन में समर्थ संकल्पों का प्रवाह चलता रहे। उसके लिए आवश्यक है मनन चिंतन का अभ्यास को बढ़ाते रहना। ज्ञान का भोजन अगर हम मन को खिलाते हैं तो मन हमेशा समर्थ संकल्पों में रमण होता है, और समर्थ संकल्प चलते रहने से व्यर्थ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अगर हमारा मन खाली होता है तो कहते हैं खाली मन शैतान का घर, इसलिए हमें मन को खाली नहीं रखना है, उसको हमेशा समर्थ संकल्पों में बिजी रखना है। इस तरह से हम व्यर्थ संकल्पों को खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात है, अशुद्ध संकल्पों को खत्म कैसे करें, उसके लिए बाबा ने सुंदर युक्ति हमें बताई है। आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि बढ़ाते रहना। बाबा कहते भाई बहन की दृष्टि से भी हमें ऊपर उठना है। भाई बहन की दृष्टि होने के बाद भी कभी कभी माया का प्रभाव होने से अशुद्ध संकल्प चलने की संभावना हो सकती है, इसलिए उससे भी हमें ऊपर उठना है। आत्मा आत्मा भाई भाई एक पिता की संतान, बात खत्म। ऐसे अगर अभ्यास करते हैं तो मन में कभी भी अशुद्ध संकल्प नहीं चल सकते हैं, और बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति हमारी बढ़ती जाती है। इसलिए हमें पवित्रता की स्थिति को बहुत ऊंचा बनाना है। तो इस तरह से हमें मन को अच्छी तरह से पवित्र बनाते जाना है, स्वच्छ बनाते जाना है। तो स्वच्छ बनाना अर्थात व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों से फ्री, और स्वस्थ अर्थात मन को हमेशा ज्ञान की खुराक खिलाते रहने से मन में शक्तिशाली और शुभ संकल्पों का प्रवाह चलता रहेगा। दूसरी बात, बुद्धि को भी हमें स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है। तो बुद्धि का आकर्षण कहीं पर भी न हो, ये अशुद्धि है। बुद्धि अगर बार बार कहीं चली जाती है, किसी व्यक्ति के तरफ या वस्तु के तरफ बार बार आकर्षित होती हैं, तो ये भी बुद्धि की अपवित्रता है, अशुद्धता है। इसलिए संगम युग में खास हमें ध्यान देना है। बुद्धि को केवल बाबा पर एकाग्र करना है, किसी व्यक्ति के तरफ वस्तु के तरफ बुद्धि का आकर्षण न हो। किसी की विशेषता के ऊपर हम थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, लगाव होता है, झुकाव हो जाता है, उसके बाद उसमें हम फंस जाते हैं। तो ऐसे फंसना अर्थात माया का विश्राप अनुभव करना। तो हमें बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, अर्थात जो भी विकारों के अंश वंश आत्मा में हैं उसको खत्म करना है और बुद्धि को शुद्ध बनाना है। बुद्धि में
हमेशा बाबा के तरफ ही आकर्षण बना रहें, इस पर हमें ध्यान देना है। इसलिए कहते हैं जैसे बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है। जैसी आत्मा की शुद्धि वैसे खजानों की वृद्धि होती है। जैसे खजानों की वृद्धि होती है वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। तो सारा मदार बुद्धि पर ही है। आत्मा की जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड निर्भर होती है बुद्धि पर ही। इसलिए हमें बुद्धिमान बनाना है और अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है, विशाल बनाना है और दूरंदेशी भी बनाते जाना है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था बुद्धि को स्वच्छ बनाना अगर है तो योग की अग्नि से ही हम उसको स्वच्छ बना सकते हैं, दूसरा कोई भी पर्याय नहीं है। लेकिन हम योग का अभ्यास हर रोज करते हैं, अमृत वेले नमाज शाम के समय योग का अभ्यास करते हैं, फिर भी योगाभ्यास हमारा इतना निखरता नहीं है जितना निखरना चाहिए। साधारण योगाभ्यास ही सदा रहता है। तो बाबा का इशारा है अभी समय के अनुसार शक्तिशाली या ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास हमारा बढ़ता रहे। अगर ऐसा अभ्यास बढ़ाना है तो आपको मन और बुद्धि के बारे में 5 बातों को जानना जरूरी है। अगर उन 5 बातों को अच्छी तरह से आप जानते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपका योगाभ्यास दिन प्रतिदिन आगे ही आगे बढ़ता जाएगा, शक्तिशाली बनता जाएगा। क्योंकि मन और बुद्धि का ही योग में विशेष रोल होता है। इसलिए इन दोनों शक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। पहली बात, मन कैसा हो बुद्धि कैसी हो। मन हमारा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। ऐसा मन मना भाव का अजापा जाप सदा करता रहता है। शांत, शीतल और हल्का मन हो। थोड़ा भी अशांत हो जाता है मन, शीतलता भंग हो जाती है, और थोड़ा भी बोझ मन पर होता है, मन काम करना छोड़ देता है और हमें परेशान करने लगता है। इसलिए किसी भी युक्ति को अपनाकर सारे दिन भर में मन को हमें शांत, शीतल और हल्का रखना है। बुद्धि कैसी हो? योगाभ्यास में बुद्धि का मेन रोल है, मेजर रोल है। इसलिए इस योग का नाम राज योग है और दूसरा नाम बुद्धि योग भी है। तो बुद्धि हमारी एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो, सदा एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश रहें। तो ऐसी बुद्धि अथक बनकर योगाभ्यास में सदा कार्यरत रहती है। इसलिए बुद्धि को हमेशा एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मन बुद्धि के बारे में जो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट की है, मन और बुद्धि में अंतर क्या है। तो बुद्धि देखने का काम करती है और बुद्धि मन सोचने का काम करता है। ये दोनों शक्तियों में अंतर है, अच्छी तरह से हमें जानना है। अभी बुद्धि के 4 काम हैं। आप सोचेंगे कौन से भाई? पहला काम है देखना। बुद्धि रूपी नेत्र बाबा ने हमको जन्मदिन की सौगात दी है। हम अंधे की औलाद, अंधे थे, माया ने अंधा बना दिया था, तो बाबा ने हमें बर्थडे की गिफ्ट बुद्धि के रूप में, दिव्य नेत्र के रूप में दी है।
दूसरा काम है बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है। द्वापर युग से बुद्धि पर माया का प्रभाव था, इसलिए उसके कारण हम कभी निर्णय अच्छा लेते थे, कभी गलत भी लेते थे, उसके कारण हम नीचे गिरते आए। लेकिन जब बाबा हमें ज्ञान का प्रकाश देते रहे, उसका सीधा प्रभाव बुद्धि पर पड़ता रहा। परिणाम स्वरूप बुद्धि की निर्णय शक्ति बहुत क्विक और करेक्ट होती गई, बहुत शार्प होती गई। उसके कारण हमारी उन्नति सदा होती रही। ये दूसरा काम है निर्णय शक्ति। तीसरा काम है बुद्धि मेमोरी का काम करती है। अगर आपको कोई पूछता है कि बचपन में आप माँ के साथ में कैसा आपका रिलेशन था, तो आप कुछ बातें बताना चाहेगी। मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, खिलौने लाती थी, चॉकलेट खिलाती थी, जो भी। तो ये इतनी पुरानी बातें आपने कहाँ छिपा के रखी थी? बुद्धि रूपी मेमोरी में। बाबा के जो बच्चे होते हैं वो योग और ज्ञान का अभ्यास करते हैं, इसलिए उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत तीक्ष्ण होती है, इसलिए वो परीक्षा में भी अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं। अब चौथा काम है दिल भी बुद्धि को कहते हैं। हम कभी कभी पूछते हैं दिल क्या चीज है, दिल कहाँ है? तो फट से हमारा हाथ यहां जाता है, दिल ये मेरा है, ये तो हार्ट है, शरीर का पार्ट है, ये तो ब्लड को पंपिंग करता है, इस दिल नहीं है, इस शरीर का दिल है। आत्मा का दिल कौन सी है? तो कहते हैं पांडव प्रीत बुद्धि थे, कौरव विपरीत बुद्धि थे। उनका प्यार भगवान के साथ नहीं था। तो प्यार को एक्सप्रेस करने वाली शक्ति है बुद्धि। इसलिए बुद्धि दिमाग का भी काम करती है, बुद्धि दिल का भी काम करती है। तो बाबा के दिल में बैठना अर्थात ऐसी कुछ सेवा करना, ऐसा बाबा के यज्ञ के लिए कुछ करना जो हमें बाबा अपने दिल में बिठा दें, भगवान के दिल में बैठना। तो संगम युग में भगवान के दिल में स्थान प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बाबा कहते हैं जो मुझे अपने दिल में बिठाते हैं उन्हों को ही मैं अपने दिल में बिठाता हूं। जितना जो मुझे दिल से याद करते हैं उनको मैं दिल से याद करता हूं। अमृत वेले भक्ति मार्ग में भगत लोग, बाबा के बच्चे, सारा संसार भगवान को याद करता है। लेकिन भगवान भी तो किसी को याद करता होगा भाई। तो भगवान उस समय उनके अनन्य जो बच्चे होते हैं, योगी बच्चे होते हैं, सहयोगी बच्चे होते हैं, उनको याद करते हैं, उनको अपने दिल में बिठाते हैं। तो इसलिए बुद्धि को स्वच्छ बनाना अर्थात अपने दिल को भी स्वच्छ बनाना जरूरी है। इसलिए कहते हैं साफ दिल मुराद हासिल। जब हमारा दिल साफ होता है तो मुराद अर्थात हमें मंजिल बहुत सहज रीति से हासिल होती है। मंजिल की ओर हम सहज आगे बढ़ते जाते हैं। और बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। अगर ऊपर वाले साहब को राजी करना है तो एक ही बात चाहते हैं, वो
मुझे सच्चाई सफाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान को अपने दिल में बिठाना, अन्य कोई को भी नहीं बिठाना, इसको कहते हैं दिल की सच्चाई और सफाई। जो भी गंदगी है, विकारों के अंश हैं, किसी के अवगुण हैं, कचरा है, उसको हमें नहीं रखना है दिल में अपने, और अपने दिल रूपी तख्त पर बाबा को, दिलाराम को ही, या उस दिलवर को ही, या उस सलोने साजन को ही हमें बिठाना है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, मैं आपके दिल तख्त पर बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, कोई और तीसरा बैठ गया तो मैं तुरंत उतर जाऊंगा। आपके तीसरे नेत्र में मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त है, तीसरे नेत्र में कोई तीसरा बैठ गया तो तीसरा नेत्र काम करना बंद कर देगा। इसलिए हमारे दिल को भी हमें स्वच्छ बनाना जरूरी है। इसलिए दिल में केवल बाबा को ही स्थान देना है। किसी व्यक्ति वैभव से हमारा प्रीत नहीं रखनी है। प्यार से सबके साथ रहना है। प्यार के सागर के हम बच्चे हैं, प्यार से सबके साथ रहना है। लेकिन जो दिल का प्यार है, सच्चा प्यार है, जिगरी प्यार है, वो केवल एक बाबा के साथ हमें रखना है। उसको ही कहते हैं दिल की सच्चाई सफाई रखना। तो हमें रहम दिल भी बनना है, दिल को साफ भी बनाना है और रहम दिल भी बनाना है। अभी बुद्धि को हमें स्वच्छ बनाना है तो शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। लेकिन मैं वो 3 बातें बता चुका हूं मन बुद्धि के बारे में, तो ही बताइए। तीसरी बात है, इन दोनों शक्तियों का आपस में क्या रिलेशन है। ये दोनों शक्तियां हमेशा साथ में रहती हैं, मन और बुद्धि। तो इनके रिलेशन को बहुत जानना जरूरी है। रिलेशन को हम अच्छी तरह से जानते हैं तो उनका प्रयोग हम योगाभ्यास में सहज कर सकते हैं। तो रिलेशन ये है, बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि ही होल एंड सोल है, मन केवल बुद्धि का फॉलोअर है। जहां बुद्धि जाती है उसके पीछे मन फॉलो करता है। ये क्योंकि उसका वो फॉलोअर है। तो ये रिलेशन दोनों का आपस में है। चौथी बात, इन दोनों शक्तियों का प्रयोग योगाभ्यास में कैसे करें। जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं, स्वयं को आत्मानुभव करते हैं, तो सबसे पहले बुद्धि रूपी नेत्र को हमें परम धाम में शिव बाबा पर या सूक्ष्म अवतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा पर एकाग्र करना है। बुद्धि से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। जैसे कनेक्शन जुड़ जाता है, बाबा से शक्तियां आना शुरू होता है, शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है। लेकिन हम देखते हैं बुद्धि बाबा पर एकाग्र होती है तो कनेक्शन जुड़ जाता है, लेकिन बुद्धि द्वापर युग से इधर उधर भागती रही, भटकती रही, इसलिए बाबा से वो कभी हट जाती हैं, किसी व्यक्ति वैभव पर बैठ जाती हैं। तो उस समय हमें ये चेक करना है, टूटा हुआ कनेक्शन 1 सेकंड में कैसे प्राप्त करें। उसकी सुंदर युक्ति है। बुद्धि को हमें चेक करना है, बुद्धि कहाँ है, वो बाबा पर नहीं कहीं और है। चेक करना है और उसको चेंज करना है, बाबा पर बिठा देना है। 1 सेकंड में आपको कनेक्शन मिलेगा।
जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता की शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी, उतना योगाभ्यास आपका निखरता जाएगा। और पांचवी बात मन बुद्धि के बारे में, इन दोनों शक्तियों को सारे दिन भर में माया दुश्मन से सदा सेफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा राज नहीं है, ये दुश्मन माया का राज है। माया का प्रभाव कभी भी मन और बुद्धि पर पड़ सकता है, वार हो सकता है। इसलिए हमें, जब हम बाबा के घर में जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योगाभ्यास करते हैं, ईश्वरीय नशे की अनुभूति करते हैं, तो ईश्वरीय नशे का कवच सारे दिन भर में हमें पहनकर रखना है। जब ईश्वरीय नशे का कवच हम पहनकर रहते हैं, तो माया मन बुद्धि पर वार नहीं कर सकती हैं। अगर वार करती भी हैं, तो मन बुद्धि उस वार से सेफ रहती हैं। तो इन दोनों बच्चों को हमें सेफ रखना बहुत जरूरी है, तभी वो योगाभ्यास में काम कर सकेंगे। अभी हमें आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, शक्तिशाली योगाभ्यास की दो निशानियां होती हैं। हम मधुबन निवासी 87 में बाबा से मिल रहे थे मधुबन में, तो बाबा से प्रश्न पूछा कि बाबा, शक्तिशाली योग की क्या निशानी है, ज्वाला स्वरूप योग की क्या निशानी है? तो बाबा ने कहा था, शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती हैं। पहली निशानी, शक्तिशाली योगाभ्यास में योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है। योगाभ्यास में अग्नि का एहसास होता है एक तरफ, और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की क्यों अनुभूति होती है? क्योंकि सिर पर जो पापों का बोझा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, इसलिए हल्केपन की अनुभूति होती है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी संपूर्णता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए हमें खुशी भी होती है। तो ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना अगर है, तो 3 बातों पर विशेष अभ्यास करना होगा। आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। सारे विश्व के ग्लोब पर ये मधुबन सबसे पावरफुल स्थान है। इस स्थान पर आने के बाद जो भी आध्यात्मिक अनुभव आप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। साधना के लिए हर प्रकार का सहयोग इस स्थान पर हमें मिलता है, उसका लाभ हमें पूरा लेना है। तो ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए पहली बात, हमें बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। बुद्धि की सफाई, स्वच्छता करने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास की आवश्यकता है। तो बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को हमें बढ़ाते रहना है। बहुत गहराई की आत्म अनुभूति करना अर्थात हमें शरीर के भान को भूलते जाना है, और आत्मा का जो भान है, असली भान है, आत्मा के भान में बहुत अच्छी तरह से खो जाना है, डूब जाना है। इस शरीर रूपी वस्त्र को उतार देना है, भुला देना है। मैं केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। इस अनुभूति को हमें अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। दूसरी बात, शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना अर्थात जब हम परम धाम में बाबा के पास बैठते हैं, स्वयं को आत्मा तो समझते हैं, लेकिन साधारण आत्मा समझेंगे तो था साधारण आपको करंट बाबा से मिलेगा, थोड़ी सी शक्तियां मिलेगी। लेकिन
स्वयं को शक्तिशाली आत्मा समझकर बैठेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे शक्तिशाली बैठक में बैठेंगे तो बाबा जो आध्यात्मिक शक्तियों के पावर हाउस हैं, प्रचंड स्रोत हैं, उनसे बहुत शक्तियां आत्मा अपने में खींच सकेगी, ग्रहण कर सकेगी। परिणाम स्वरूप ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति हमें होती रहेगी। दूसरी बात, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए शक्तिशाली और बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। परम धाम में बाबा को जब हम देखते हैं, स्वरूप को देखते हैं, तो बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति अर्थात बाबा के स्वरूप को हमें बहुत समीपता से देखना है कि आखिर भी बाबा का स्वरूप कैसा है। बिंदु हैं लेकिन 7 सिंधु उसमें समाये हुए हैं। आप सोचो, उस बिंदु में 7 सागर समाये हुए हैं, कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी। आप सोच सकते हैं, हमने बाबा के बाबा को ऑर्डिनरी कर दिया है, लेकिन बिंदु और 7 सिंधु इसमें हैं। सारा संसार जिसके मुट्ठी में है, सारा संसार के कारोबार उसके इशारे पर चलती हैं, कितनी वो पावरफुल हस्ती होगी, आप सोच सकते हैं। हमने तो बाबा के बाबा को ऑर्डिनरी कर दिया। बाबा तो हैं, लेकिन कौन सी वो हस्ती हैं? दुनिया के सबसे बड़ी हस्ती हैं, सबसे बड़ी वो सत्ता है। इसलिए लोगों ने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन भक्ति मार्ग में जब किया, तो उनके स्वरूप की तुलना इस दुनिया के सूर्य के साथ की। इस सूर्य को 2 कारणों से सूर्य कहते हैं। पहला कारण है, ये सूर्य भौतिक शक्तियों का प्रचंड स्रोत है, निरंतर भौतिक शक्तियों का वितरण करता ही रहता है। और दूसरा कारण है, इस सूर्य के प्रकाश में भस्म करने की क्षमता होती है। बारिश में चारों तरफ धरती पर बहुत बारिश पड़ती है, चारों तरफ गंदगी होती है, किचड़ा होता है, तो धरती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, किचड़ा गंदगी भस्म हो जाती है और धरती साफ सुथरी हो जाती है। तो ये सूर्य की विशेषता ये है। ऐसे परमात्मा को भी ज्ञान सूर्य कहते हैं। ज्ञान सूर्य अर्थात वो आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। और जब हम योगाभ्यास करते हैं, उस ज्ञान सूर्य का प्रकाश आत्मा पर पड़ता है, तो आत्मा में जो भी कचरा है, गंदगी है, तो वो भस्म हो जाती है और आत्मा साफ सुथरी बन जाती है। तो ये सूर्य तो केवल एक दुनिया का सूर्य है, लेकिन बाबा जो सूर्य हैं, तीनों लोगों के सूर्य हैं। तीनों लोगों में उनका प्रकाश सदा प्रवाहित रहता है। आप सोचो कितनी पावरफुल वो हस्ती होगी। ताली तो बजाओ भाई। इतनी बड़ी हस्ती हमें मिली है, कितने हम भाग्यशाली हैं। लेकिन कहते हैं, जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। हमारे चेहरे पर वो अलौकिक मस्ती भी अनुभव होना चाहिए कि भाई मुझे भगवान मिल गया है, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती प्राप्त हो चुकी है। न केवल परमात्मा ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने सारे खजाने मुझे लुटा दिए हैं। तो हमें हमेशा खुशी में झूमते रहना है। तो बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति हमें करना है।
परम धाम में बाबा के शक्तिशाली स्वरूप को हमें देखना भी है और अच्छी तरह से अनुभव भी करना है। समझा? तभी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होती रहेगी। तीसरी बात है, ऐसे शक्तिशाली योग की अनुभूति करने के लिए, मन बुद्धि की स्वच्छता करने के लिए आवश्यकता है हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना सदा बहता रहे। परमात्मा के प्रति आस्था प्यार अच्छी तरह से होना जरूरी है। भाई हमारे पास क्या है? हम सारे फकीर बैठे हैं यहाँ, बेघर, घर भी मेरा नहीं है, ये भी किराए से लेकर मैंने बैठा है। मेरे पास क्या है? केवल दिल के सच्चे प्यार की पूंजी मेरे पास है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, आपके पास जो दिल का सच्चा प्यार है मुझे वो दे दो, तो मैं सारे खजाने आपको दे दूंगा। तो बाबा केवल प्यार का सौदागर हैं और पक्का सौदागर है और सच्चा सौदागर हैं। बाबा कहते, जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा, थोड़ा भी कम जास्ती नहीं होगा। तो हम देखते हैं हमारी दादियां, उनकी रग रग में परमात्म प्यार अनुभव होता था। उनको बाबा के बिना कुछ नजर ही नहीं आता था। और बाबा कहते हैं, मेरी जो मुझे प्यार करने वाली 8 पटरानियां हैं, वो परम धाम रूपी पीस पैलेस में मेरे पास बैठती है, मेरे बाजू में बैठती है। मैं उन्हें देखता हूं, वो मुझे देखती है, मैं उन्हें देखता हूं, वो मुझे देखती है। मुझे उनके बिना बेचैनी होती है और उनको भी मेरे बिना बेचैनी होती है। ऐसा प्यार उन अष्ट रत्नों का, 8 पटरानियों का है। तो हमें उनसे सीखना है। जैसा प्यार इन दादियों का बाबा से है, ऐसा प्यार हमें बाबा के साथ करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं, योगी बच्चे जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरे नैनों के नूर बनते हैं, उनको स्थान मेरे नैनों में मिलता है। इस संसार में सबसे ऊंचा भाग्य है भगवान के नैनों का नूर बनना। इससे बढ़कर और दुनिया में ऊंचा भाग्य है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, मुझे प्यार करो और मेरे दिल में स्थान प्राप्त करो। और जो बाबा के नैनों का नूर बनते हैं वही जहान के नूर बनते हैं। सारे जहान की आत्माओं की आंखें ऐसे महान आत्माओं पर पड़ती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, संगम युग में मन बुद्धि को बहुत अच्छी तरह से स्वच्छ बनाने के लिए ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते जाना है। क्योंकि मन बुद्धि जिनकी बहुत अच्छी स्वच्छ होगी, उनको बाबा से टचिंग बहुत मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं, मैं टचिंग उनको दूंगा जिनकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी। क्लीन अर्थात स्वच्छ और क्लियर अर्थात फ्री, एंगेज नहीं, फ्री हो तभी मैं आपको टचिंग देता रहूंगा। और आगे चल के बाबा टचिंग और कैचिंग पावर के द्वारा हम बच्चों की पालना करेंगे। इसलिए अभी से ही वो हमें अभ्यास करते रहना है, बढ़ाते रहना है कि बाबा से हमें टचिंग मिलती रहे और उस टचिंग को हम कैच भी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। उसमें भी विशेष
बाबा ने कहा है, जैसे यज्ञ के आदि काल में साक्षात्कार की धूम मची थी, ऐसे यज्ञ के अंतिम काल में भी साक्षात्कार की धूम मचेगी। लेकिन जिनकी मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, उनको ही बाबा टचिंग कराएंगे, उनके द्वारा ही बाबा साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि चाबी बाबा के पास साक्षात्कार की होगी। तो ऐसे महान बच्चों का साक्षात्कार बाबा बच्चों को बहुत कराएंगे, दुनिया वालों को बहुत कराएंगे, और हमें बेहद सेवा करने का चांस भी मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मन बुद्धि को हमें स्वस्थ भी बनाना है, स्वच्छ भी बनाना है, और बुद्धि को, मन को सेफ भी रखना है, क्योंकि इन दोनों बच्चों से हमें बहुत कमाई करना है। यही दो बच्चे हैं और कोई तीसरा है ही नहीं। इसलिए इन दोनों बच्चों को अविनाशी कमाई करने में सदा व्यस्त रखें। व्यस्त, मस्त और चुस्त। क्या बोला? व्यस्त भी रखना है उनको, और मस्त भी रखना है, नशे में झूमना है, और चुस्त भी रखना है। अलबेलापन हमें अपने पास आने नहीं देना है, क्योंकि ये कमाई का समय है। कमाई के समय में अलबेलेपन को या आलस्य को अपने पास आने नहीं देना है।